सर मैं लेफ्टिनेंट राहुल कुमार अभी आईएमए से ट्रेनिंग करके और 7 दिसंबर को पास आउट हुआ हूँ वहाँ से PCSL 37 कोर्स से। एंड मैं पहले से ही आर्मी में कार्यरत था, काफ़ी लंबा समय मुझे आर्मी में हो गया था। एंड मैंने एनडीए से शुरुआत करी थी। एनडीए मैंने ट्राई किया, नहीं हो पाया। फिर आर्मी ने मुझे एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल टू माय ऑर्गेनाइजेशन, माय आर्मी, कि आर्मी ने मुझे कई सारे चांसेस दिए आगे बढ़ने के लिए, सपोर्ट किया। हाँ, आर्मी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। एंड मेरे पेरेंट्स का तो एक्चुअली सारा कुछ तो पेरेंट्स से शुरू होता है। पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार दिए, काफ़ी सपोर्ट किया, सही एजुकेशन दी मुझे और सही मार्गदर्शन किया। मेरे प्रेरणा स्रोत हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत माने तो आपके माता पिता ही रहे। बिल्कुल जी, मेरे माता पिता और अभी मेरी अर्धांगिनी माई वाइफ, माई बेटर हाफ एंड माई डॉटर एंड ऑल माई ब्रदर एंड सिस्टर एंड हाँ जी, मेरे एल्डर ब्रदर, मतलब पूरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। एंड उनकी बेस पे मैं आज यहाँ पे हूँ। एंड अब ये मेरा 8वां अटेम्प्ट था एक्चुअली, और ऊपर वाले की दया से अभी 8वीं रैंक मुझे मिली है इस बार। 8वां अटेम्प्ट और ऑल इंडिया रैंक जो मिली वो 8वीं रैंक मिली है। तो सभी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि अगर आप अपना किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, पहले चुन लीजिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर मैं युवाओं से कहना चाहूँ, एक संदेश कम से कम युवाओं के लिए जी, कि आप पहले चूज कर लीजिए ठंडे दिमाग से कि आपने लक्ष्य निर्धारित होना बहुत जरूरी है कि आपने करना क्या है। ये नहीं कि आज मैं MBBS करना चाहता हूँ, कल मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, आज IAS बनना चाहता हूँ, कल दूसरा कुछ और करना चाहता हूँ। तो उसमें चीजें सही से हो नहीं पाती, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं क्या करें, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। एक पहले सेट टारगेट कर लीजिए, अपनी पसंद नापसंद का ख्याल रखें। हाँ, अब जैसे बिल्कुल मैंने बचपन में ही बहुत पहले सोच लिया था कि एनडीए में जाना है, मतलब आर्मी ऑफिसर बनना है। एनडीए अटेम्प्ट किया 2 बार, नहीं हुआ, फिर आर्मी को ज्वाइन कर लिया मैंने, फिर वहां से मैंने अटेम्प्ट दिए मैंने। तो हाँ, मेरा एक ही ध्येय था, मैंने इसके अलावा और कोई अटेम्प्ट किसी और एग्जाम की मैंने तैयारी नहीं करी। तो उसी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं मतलब इस चीज़ को कर पाया, और जिसकी वजह से सभी अभी मेरे माता पिता गौरवान्वित फील कर रहे हैं। अच्छा, आपकी मम्मी है ये मेरी माता जी हैं। अच्छा, मेरी मदर है। क्या नाम है आपका? मुकेश मुकेश जी। तो कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के भविष्य के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे युवाओं को और माताओं को? आपकी जैसी माताएं सब माताएं मेरे की तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर और होनहार बनावे, वे भी लेफ्टिनेंट बने बच्चे। माता पिता का काफी हमेशा जो सहयोग होता है वो अतुलनीय होता है, उसकी आप किसी तुलना नहीं कर सकते। हाँ जी, वो आपकी हर कदम कदम पे आपके मतलब छाँव की तरह, एक पेड़ की तरह अपनी छाँव देते हुए चलते हैं आपको। हाँ जी, और हर समय आपका ख्याल रखते हैं और हर समय मार्गदर्शन करते हैं। बहन है उसने भी इसको बहुत सपोर्ट किया है। मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर एंड माय वाइफ, माय डॉटर, एवरीवन इज मींस देयर कोऑपरेशन, देयर सपोर्ट इज अनमैचेबल। अच्छा, आपको किस तरह की डिफिकल्टीज जब स्टार्टिंग में आप आर्मी में भर्ती हुए तो क्या कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर देखिए, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से भी, अगर हम नीचे कहें तो उसके भी नीचे वाले परिवार से आता हूँ। किसान परिवार से हैं? बिल्कुल, ये मान ली जमीन से हाँ जी, बिल्कुल एक किसान परिवार से हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ था। तो सरकारी स्कूल में उस समय हमारे टीचर्स नहीं होते थे, खाली बस एक स्कूल था, क्लास थी जिसमें हम जाते थे, बट कोई टीचर्स वहाँ पे नहीं थे। तो उससे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगर टीचर्स होते हमारे पास उस टाइम तो शायद मेरी ये जो जर्नी है इतनी लंबी ना हुई होती, मुझे मेरा एम बहुत पहले मिल गया होता। बट टीचर्स ही नहीं थे क्लासेस में, तो ये एक विडंबना रही कि कैसे चीज़ों को पूरा किया जाता। ठीक है जी। तो मैं अभी अगर सरकार से भी कहना चाहूँ तो यही कहूँगी, जो सरकारी स्कूल है जहाँ पे एक गरीब आदमी का बच्चा जाता है, तो उनके लिए सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं वो कम से कम टीचर्स वहाँ पे होने चाहिए बेसिक। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, चाहे कोई कितने भी गरीब परिवार से आता है, मोबाइल आज के समय में सभी के पास है, और मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास है। तो इंटरनेट से आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आपके पास विकीपीडिया है, उस पर आप विकीपीडिया से अपने जो भी तैयारी है वहाँ से कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे चैनल्स है जो दे रहे हैं, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप में दृढ़ता होनी चाहिए कि आपने अपना संकल्प होना चाहिए।
आपके अंदर? दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और कि बस एक एम अगर आपका सेट है और आपने बस सब चीजें भूल के उसी पे आपने फोकस करना चाहिए। तो यही प्रेरणा देना चाहूंगा कि सबसे अच्छा है कि अगर आप एक मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए, जी। तो आप 12वीं के बाद सीधा एनडीए के लिए जाइए। जी। ठीक है सर, क्योंकि एनडीए आप 12वीं के जब एग्जाम देने वाले हो तो 12वीं क्लास के, आप उस समय भी एनडीए के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हाँ जी, और आपको एक सीधा एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर बनने का मौका भारत सरकार देती है वहाँ पे। तो आपको तो एनडीए की तैयारी के लिए क्या कुछ अपना कुछ बताना चाहेंगे? सर एनडीए कम की से कम ये आप जरूर करें। हाँ सर, एनडीए की तैयारी एक्चुअली इसकी 2 फेजेस में होती है। रिटन की तैयारी अलग होती है, और जो इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है उसकी तैयारी अलग होती है। जी। और ये सारी चीजें इंटरनेट पे बहुत आसानी से उपलब्ध है। आप यूट्यूब के माध्यम से इन सारी चीजों की तैयारी कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लाभ उठा सकते हैं। और बस आपका एक्चुअली डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि मैंने करना है तो करना है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेफ्टिनेंट साहब, आपने हमारे चैनल को समय दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, और धन्यवाद हम सर। चाहेंगे कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें सर और थैंक यू सर, हमारे शहर मोदीनगर का नाम जो है रोशन करें। थैंक यू सर। हमारे अंकल जी भी आ गए हैं, मेरे पिताश्री, और आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे लेफ्टिनेंट साहब को बनाने के लिए आपने कितना प्रयास किया, क्या आपका योगदान रहा? सुनने तो मैं पढ़ाई का खर्चा दिया जी, बाकी मैंने तो सभी नहीं किए। नहीं, पिटाई भी करी होगी इनकी, कहीं गलत चल रहे होंगे तो शाम दाम दंड भेद सारे इस्तेमाल करने पड़े। इनको पूरा मतलब अनुशासन में रखा। अनुशासन। जी सबसे बड़ी बात बताऊं जो मैं आपसे, जी जी अपने बच्चों की, जी ना तो मैंने कभी कोई नशा किया, जी ना कोई नॉन वेज कभी खा, जी और ऐसे ही मेरे बच्चे मिलिट्री में है, ये 0 माइनस में भी रहा, वहां भी इसने शराब कभी नहीं पी, जबकि मिलिट्री में है। पुलिस में एक लड़का ना, उसने कभी पी। जी। संस्कार की तो ये बात है, कोई भी बच्चा धूम्रपान शराब नशा सब कुछ सब ऐबों से दूर है। और इन्होंने पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान किया और बड़ी मेहनत की है। अच्छा, आप आपका परिचय अगर जानना चाहें, कौन से गांव से हैं, कहाँ से निकले और कहाँ तक पहुंचे, तो अभी कहाँ रह रहे हैं, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, मैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का गांव है कुतबा कुतबी, ठीक है। वहाँ की पहचान है, संजीव बाजान मंत्री हैं वहाँ के, जी भाजपा से रहे हैं सांसद, जी और वही मेरा निवास स्थान है। वहीं पे ही सब बच्चे पढ़े हैं, बहुत छोटे से स्कूल से पढ़ गए और यहाँ तक पहुँचे। अभी यहाँ पर मोदीनगर में कब से रह रहे हैं? मोदी में 2013 में हम आए थे जी। तो मोदीनगर में कहाँ रह रहे हैं? गोविंदपुरी संतपुरा गली नंबर 2। अच्छा, हमारे पूरे मोहल्ले का, पूरे जी, क्षेत्र बहन का जी, क्या करा। नाम आपका? क्या बताऊं? अपना नाम बताओ। ममता। तो जैसे कि लेफ्टिनेंट बने आपके मोहल्ले में, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहिए, बहुत आशीर्वाद है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा भाई, हमारा बच्चा तरक्की कर गया, बहुत मेहनत भी करी है और मेहनत का ही फल मिला है देखो। और बच्चों से भी आगे अपने, ये तो प्रेरणा की चीज है। जैसे इन्होंने के बच्चों को, सबसे बड़े इनके पापा भाई हमारे भाषा बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा। बहुत बच्चों के प्रति मेहनत करते हैं, अपने तो क्या औरों के बच्चों को भी समझाते हैं जी। खुद। तो युवाओं को श्रवणी जी, जैसे आपके हस्बैंड ने आज लेफ्टिनेंट बने हैं, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? सर इनका कितना बहुत आपको हार्ड संघर्ष वर्क है। करना पड़ा? हाँ जी सर, डेफिनेटली इनका बहुत हार्ड वर्क है सर, काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे अपना, और फाइनली देखो अचीव हुआ है उनका गोल। तो आपको भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा हुआ? नहीं सर, बस इनके सामने कुछ नहीं है, वो छोटा ही है काफी। आपका संघर्ष छोटा है हाँ इनके जी, संघर्ष से। इनका काफी, इनकी बहुत मेहनत है सर। कुछ कहना चाहेंगे? और युवा पीढ़ी है या और भी बहनें देख रही होंगी, जी जी उनके पति भी कुछ प्रयास कर रहे होंगे, उनके लिए जी। कुछ कहना चाहेंगे? सर बस जब तक गोल अचीव ना हो, आप उस पे लगे रहो। जी, So लक्ष्य that निर्धारित आपको, करो, हाँ उसमें जी। लक्ष्य पर लगे रहो। हाँ जी, क्योंकि आज हार्ड वर्क करोगे तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ठीक। हाँ जी।